स्कूल में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कोरोना के कारण आप अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं और घर पर रहकर आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे पढ़ाई करने में। विद्यार्थियों, कोरोना अभी गया नहीं है। यदि हमने सावधानी रखी, गाइडलाइन का पालन किया, तो हम कोरोना को हरा देंगे और फिर हम अपने पढ़ने के काम में सफल भी होंगे। विद्यार्थियों, आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए राज्य स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि 15 जून से आपका शिक्षण प्रारंभ हो जाए घर बैठे। तब तक आपकी छुट्टियां भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यदि कोरोना नहीं होता तो आपके विद्यालय लग जाते। यही प्रयास दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से पढ़ाई करने का किया जा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, 15 जून के पूर्व आपको कुछ तैयारी करना है, जिससे कि रेडियो और दूरदर्शन से आपकी पढ़ाई ठीक से चल सके। आइए कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये पता करें कि आपके पास पड़ोस में कोई ऐसा विद्यार्थी रहता है जिसने वह कक्षा उत्तीर्ण कर ली है जिसको आप 21-22 में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप उस विद्यार्थी से पाठ्य पुस्तकें जुटा लीजिए। सभी विषय की पुस्तकें उसके पास होगी, क्योंकि स्कूल से सभी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क मिलती है। समय रहते आप उनको प्राप्त कर लें, उन पर जिल्द चढ़ा दें, उनको ठीक कर लें। अभी आपके पास समय है। जब आप उन पुस्तकों को प्राप्त कर लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन से विषय में क्या पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, और फिर उसकी शुरुआत जब रेडियो और दूरदर्शन पर होगी तो आप उसको बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे और नोट भी कर पाएंगे। आपको यदि 5 विषय पढ़ना है तो 5 विषय की उत्तर पुस्तिकाएं बना लेना चाहिए। 6 विषय पढ़ना है तो 6 विषय की उत्तर पुस्तिकाएं बना लेना चाहिए। अभी चूँकि बाज़ार बंद है तो आपको बाज़ार से कोरी उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पास आपकी गत वर्ष की कापियाँ होगी जिसमें कोरे पृष्ठ होंगे। आप उन कोरे पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं इस साल की कापी के रूप में। आप उन पृष्ठों को सिल लीजिए, स्टेपल कर लीजिए, जिससे कि वह आपके काम आ सके। आपके कापियों के कोरे पृष्ठ होंगे, आपके भैया बहनों के होंगे, उनको भी कापियाँ बनवा दीजिए, क्योंकि उनको भी पढ़ाई करना है। बॉल पेन आपके पास अच्छा चलने वाला हो, उसको तैयार कर लीजिए, रिफिल डलवा लीजिए उसमें। इसी प्रकार से आपके माता पिता, बड़े भाई बहन को भी इस बात के लिए बताएं कि रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से उनकी पढ़ाई चालू होने वाली है, अतः वे आपके लिए समय को स्पेयर करेंगे। राज्य स्तर से इसका प्रोग्राम प्रसारित होगा। किस टाइम पर यह प्रसारण होगा वो टाइम आपको अपने माता पिता, बड़े भाई बहन को बता देना है, जिससे कि आपकी पढ़ाई में वो मदद कर सके, सहयोग कर सके, आपके साथ बैठ भी सके। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो लेसन प्रसारित होंगे उनको आपको प्रतिदिन नोट करना है, क्योंकि जब आप नोट कर लेंगे तो दूसरी बार दोहराने में आपको सुविधा भी होगी। और एक बात का भी ध्यान रखें कि जब आप लेसन का प्रसारण देखें उस समय पाठ्य पुस्तक अपने साथ में रखें। जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उस लेसन का अध्याय आप पुस्तक में खोलकर बैठेंगे तो आपको और भी अधिक समझ में आएगा। तो विद्यार्थी, ये 3-4 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, इसकी आप तैयारी करके रखें, जिससे कि आपकी पढ़ाई में निरंतरता रह सके। जय हिंद।